हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके ट्रेड्स अच्छे जा रहे होंगे। जो हमारा फ्राइडे को डिस्कशन हुआ था उसमें हमारा ट्रेड बहुत अच्छा बना। हालांकि बहुत तेज़ी से हमको ट्रेड लेना पड़ा क्योंकि उसी लेवल पे खुला था जहाँ पे हमने ट्रेड की डिस्कशन किया था। तो वहाँ पे तुरंत जिसने ले पाया होगा, कुछ लोगों से मिस भी हुआ होगा क्योंकि एकदम एकदम एग्जैक्ट लेवल पे खुल के एकदम बाउंस कर गया था जो हमारे बाउंस की बात हुई थी। और उसके बाद लास्ट में हमारे उस लेवल से ऊपर से नीचे भी आया। तो बहुत अच्छा ट्रेड रहा फ्राइडे का। आप देखते हैं आज का कैसा ट्रेड रहता है, मंडे का कैसा रहता है और वीकली एनालिसिस कैसा रहता है। और ये हमारा अगेन नेक्स्ट वीक का आउटलुक होगा। लास्ट वीक के आउटलुक के हिसाब से डॉजी बनना था, वो डॉजी बना, बट थोड़ा सा नेगेटिव डॉजी बना है। दैट इज़ अ ट्रिकी थिंग। बट आप देखोगे कि वो जो हमारा लास्ट वीक का वीकली डिस्कशन था, जो हम हर मंडे वाला डिस्कशन वाली वीडियो में करते हैं, तो उसके हिसाब से वो बहुत ही परफेक्ट डॉजी ही बना। अब जो हमारा लास्ट वीक डिस्कशन हुआ था कि हम एक बाउंस बैक का उम्मीद करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे ही पुराने इवेंट्स देखे थे कि जब ऐसी कैंडल्स बनती हैं तो क्या होता है। हम हिस्ट्री से सीखते हैं, तो उस हिस्ट्री के हिसाब से हम जब ऐसी कैंडल्स बनती हैं तो हमको एक बाउंस बैक या कह लो एक तेज़ी की तरफ मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो क्या ये मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने को रेडी है? आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीज़ डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो हमारा क्या डिस्कशन था? हमारा ये डिस्कशन था इस लेवल के ऊपर हमको मार्केट मिलेगा तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे, हमको यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे, जो कि हुआ। बट इतना तेज़ी से हुआ कि बहुत लोगों का मिस हो गया होगा। ऑल्दो उसके बाद बहुत ही स्मार्टली यहाँ से मार्केट ने रिबाउंड भी लिया और ये भी बहुत लोगों ने देखा होगा, तो बहुत अच्छा लगा होगा उनको। दैट्स वेरी गुड। ठीक है ना? आइए चलिए आगे का डिस्कशन करते हैं अच्छे से कि पूरा क्या हो सकता है। देखिए, वीकली डिस्कशन पहले कर लेते हैं क्योंकि वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला वीक, क्योंकि हो सकता है कि इस वीक से तेज़ी स्टार्ट होए वापस से। देखो, हमारा यहाँ पे एक डिस्कशन था। कहाँ पे? ये जैसे फॉलिंग कैंडल्स थी ना, देखो ये फॉलिंग कैंडल्स टाइप की फॉलिंग कैंडल बनी थी, बस ज़्यादा बड़ी बनी थी, इसलिए हमारा ये डिस्कशन हुआ था। पहले तो मैं देखो अभी लेवल्स हटा देता हूँ, समझ रहे हो? अब ये लेवल्स का बहुत ज़्यादा हौच-पौच करना ज़रूरी नहीं होता, तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, लेवल्स हट गए हैं। अब देखो, हमारा यही डिस्कशन था कि जब कभी भी ऐसे ऊपर से ऐसी कैंडल्स बनती हैं नीचे की तरफ, तो हमको एक तेज़ी आती है, उसके बाद मार्केट तेज़ी लेता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, लास्ट में एक एग्जांपल बात हुई थी ना हमारी, इस एग्जांपल की बात हुई थी। देखो देखो, ये सिमिलर कैंडल दिख रही है, ये कैंडल और ये कैंडल सिमिलर दिख रही है, उसके बाद एक सिमिलर ही गिरने वाली कैंडल है। बट एक चीज़ यहाँ पे ये हो गई कि ज़्यादा गिर गई थी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि शायद नेक्स्ट वीक डॉजी थोड़ा सा नेगेटिव रहे, और वही हुआ। डॉज थोड़ा सा नेगेटिव रहा क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल नहीं थी, ज़्यादा बड़ी कैंडल थी, इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था मुझे लास्ट जो हमने लास्ट वीकली वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन बनी थी इसलिए उतनी तेज़ी हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में हो सकता है आइदर ग्रीन या तो एक डॉजी बनने की पूरी चांस है। देखो, मैं अभी हो सकता है मार्केट न्यूज़ बेस है तो नीचे निकट निकट के यहाँ तक आ जाए। आई माइट बी रॉन्ग दिस टाइम। बहुत बार मैं सही होता हूँ, बहुत बार मतलब गलत भी हो सकता हूँ। बट अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे इतनी डॉजी के बाद एक तेज़ी की शुरुआत होनी चाहिए। मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा लग रहा है। और इसने एक तरीके से देखो, यहाँ पे जो गैप बनाया था, ये भी गैप इसने पूरा फिल कर दिया है। तो अब न्यूज़ कुछ गड़बड़ आ जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो ग्रीन कैंडल या तो आपका एक और डॉजी के साथ ग्रीन को डॉजी था कि ग्रीन कैंडल है। अब आप ये समझो कि यहाँ पे एक डे चार्ट पे अगर हम चले तो डे चार्ट पे देखो मामला उतना नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे ग्रीन डॉजी बनी है, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे भी गैप ऐसे, तो फिर ऊपर से घूम घूम के यहाँ गैप फिल करने तो आना ही चाहिए, है ना? तो ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि हमको नेक्स्ट में किस तरीके से आउटलुक रखना है। आइए एक बार मंडे के लिए एफआई डेटा देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे कि एफआईज ने भी अपनी पोजीशंस कम करी हैं, समझ रहे हो? कॉल जो सेलिंग है वो कम करी है, पुट जो बाइंग है वो कम करी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एफआईज भी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे भी देखो बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचर्स में भी सेलिंग नहीं हुई है। कैश कंपोनेंट में भी इनकी देखो 7,000 से 5,000 आ चुकी है, कम हो चुका है सेलिंग। कैश कंपोनेंट की सेलिंग कम हो चुकी है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि एफआईज नेगेटिव सोच तो रहे हैं बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। तो गैप डाउन खुलेगा तो उनके प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि गैप डाउन खुलने के चांस हो रहे हैं मार्केट में। आप देखो यहाँ पे 300 पॉइंट गैप डाउन खुलने के चांस बन रहे हैं। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, वो प्रॉफिट बुक करेंगे, अपने शॉर्ट पोजीशंस कवर करेंगे या शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो हमारा ऊपर की तरफ मार्केट भागेगा। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि हाँ, गैप डाउन उनका प्रॉफिट बन रहा है। ओआई डेटा भी बात करने को तो कोई इतना ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि 50 और मतलब 60 के आसपास ही ओआई है, तो इतना कोई बड़ा ओआई है ही नहीं कि मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा बता सकूँ। आइए एडीआर चेक कर लेते हैं। एडीआर में भी आप देखो एचडीएफसी बैंक नेगेटिव है और आईसीआईसीआई बैंक नेगेटिव है। ये नेगेटिव हो सकता है कि हमारा उस दिन
ऑलरेडी नहीं 2-3 दिन से नेगेटिव चल रहा था, तो उसका रिपरकशन या कह लो उसका वो हो सकता है, ये हमको 1-2 दिन बाद ही पता चलेगा कि हाँ और कितना ये नेगेटिव मामला है। और अगर यूएस हम यूरोपियन और यूएस डेटा देखें तो यूएस डेटा तो ऑलरेडी नेगेटिव था, बट उसके लिए हम ऑलरेडी गिर चुके थे। मतलब हमारा मार्केट ऑलरेडी जितना गिरा हुआ है उसी हिसाब से ये और गिरे हैं। तो अभी वही है कि मुझे ऐसा थोड़ा सा इसको हम उतना रिलायबल अभी कल के लिए नहीं मान सकते हैं, बाकी वीकली हमने एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। तो अब हमको देखो क्या करना है, हमको 15 मिनट पे जाते हैं और हमको बहुत सिंपल रखते हैं चीज़ें, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ठीक है, एक आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाना है, ये क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस है ना। अब इस लाइन पे बहुत ध्यान रखना, मैं बहुत सारी लाइंस बनाए, कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। एक वैसे तो एक अच्छी इंपॉर्टेंट लेवल ये बहुत बन रहा है, इसको मैं नहीं मिस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बन रही है। अब देखो अगर मामला बहुत ही गैप डाउन खुलता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, बहुत ही गैप डाउन खुलता है ना, मतलब 300 पॉइंट अराउंड देख लेते हैं, 300 पॉइंट क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अराउंड 300 पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, 840 के आसपास खुलता है, 22,840 के आसपास, है ना। तो आप यहाँ से, मेरा मानना है, देखो हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरा मानना है कि आपको यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन ज़रूर ट्राई करनी है। 1 मिनट, ये क्या क्लिक कर दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो आपको यहाँ पे कॉल की पोजीशन ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करनी है और आपको 100 पॉइंट तुरंत मिल जाएंगे सुबह ही सुबह। तो इसलिए मेरा मानना है यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करो। मार्केट मैं कह रहा हूँ गिरना भी होगा, मैं कह रहा हूँ मेरी सारी पोजीशंस गलत भी हो सकती हैं, वो होंगी तो भी मार्केट को एक रिबाउंड दे के फिर यहाँ गिरेगा और इसके ऊपर निकल गया तो आप अपनी पोजीशंस कैरी भी कर सकते हो। तो इस लाइन को बहुत ही अच्छे से याद रखना कि अगर गैप डाउन खुलता है इतना, है ना, तो उसके बाद तुरंत कॉल लेना, यहाँ तक अपनी पोजीशंस कवर कर लेना और इसके ऊपर उसके बाद इसको 15 मिनट से आधा घंटा टिकने देना। अगर टिक जाता है तो एक और पोजीशन बनाना और अराउंड मेरे हिसाब से अराउंड 100 पॉइंट और ले लेना। तो एक आपका इस 100 पॉइंट का ये जर्नी हो गया, है ना, ऊपर से फिर 100 पॉइंट का आपका ये जर्नी हो जाएगा, सिंपल, है ना। यहाँ से गिरने लगता है तो कम क्वांटिटी में 10% 20% क्वांटिटी में लेना, पर जहाँ ज़्यादा मत लेना क्योंकि मार्केट वैसे भी मुझे ओवरसोल्ड सा लग रहा है। तो 10-20 क्वांटिटी में लेना, अगर गिरना होगा ऐसे तो लंबा गिरेगा तो आपको 10-20 क्वांटिटी में भी आपका बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। बट कॉल्स की तरफ 50% से 40% से 50% रख सकते हो। 100% अभी मार्केट में कोई मत उतरो, 100% में आपको लॉस होने की चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। और हैप्पी ट्रेडिंग। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक नो नॉनसेंस वीडियोस बनाता हूँ मैं, तो अगर आपको अच्छा लगा, आप यहाँ तक आए हो, तो नो नॉनसेंस वीडियो के लिए आप एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। और मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, जैसे आप देखो 2 लाइन्स ही बनाई है मैंने, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और इसी से आपको करना है सारा काम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।